हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी मांगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। क्या क्या लिस्ट है? सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी, रोजगार, व्यापार। लेकिन राजस्थान का गुजर एक चीज मांगता है, कहता है आरक्षण दे दो। उनकी कोई मांग ही नहीं है। उनसे ठीक हम हैं या वो ठीक है? इसका मतलब तो हम ठीक हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट तो लंबी चौड़ी है। अब गई भैंस पानी में, अब क्या करें? वहां के भी गुजर बेकार है हमसे। तो हमारी नजर दौड़ जाती है, हमें आशा और उम्मीद की किरण नजर आती है। हम सोचते हैं, समझते हैं कि कोई तो होगा, कोई तो चमत्कार होगा जो कि हमारी जाति का उत्थान करेगा। और हमारी नजर दौड़ जाती है जिन्हें हम नेता कहते हैं, जो कि ढीला कुर्ता पहनकर चलते हैं, जो कि जाति का नेतृत्व करने का दम भरते हैं, उनकी तरफ। लेकिन पता चलता है वो उनसे भी बेकार है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टिकट मांगते हैं, कागज का टुकड़ा। अब क्या होगा साहब? हो सकता है इस जाति का उत्थान, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, नहीं ना? क्योंकि जो खुद मांगने वाला हो वो जाति को क्या दे सकता है? साथियों, वर्तमान के सरदारों, मेरे नौजवान साथियों, बदलाव जब जब आया है, युवा खून में ललकारा है। आज इस मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जाति आपकी है। कुछ महान लोगों ने कहा है कि अगर पाकिस्तान का इलाज करना है तो गुजरों को बॉर्डर पे बसा दो, इलाज हो जाएगा। क्योंकि हम अपने बाड़े बनाते बनाते लाहौर तक पहुंच जाएंगे। और कुछ चंद लोग जिनका मनोबल इतना सा नहीं है कि यहां से और रात के समय में 3 किलोमीटर का सफर तय कर लें, जो कि मेढक की आवाज से डर जाते हैं, जिनको हार्ट अटैक आ जाए मेढक की आवाज सुनकर, वो कहते हैं, बोले कि हम पाकिस्तान का इलाज करेंगे। नहीं ना साथियों, हमें सबसे पहले इस लोकतंत्र को समझना होगा। मैं यहाँ आपको बरगलाने, बहकाने या फिर आपको फोर्स करने नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ आपको लोकतंत्र समझाने के लिए। ये लोकतंत्र है साहब, इस लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, बेटी के पेट से होते हैं। बेटी में वोट पड़ता है, वोट चुनाव चिन्ह पर पड़ता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए 73 वर्षों का, जिस जाति ने अपना चुनाव चिन्ह बनाया वो राजा बनने की लाइन में लग गई। यहाँ पर बात जातिगत नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे छोटी और बड़े भाई जो कि दलित समाज से है, जो हमारे छोटे भाई हैं, और जो हमारे बड़े भाई हैं स्वर्णिम समाजों से, वो भी होंगे। अगर मैं बात करूंगा जाति की तो थोड़ा सा उनको हिट होगा, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन साहब, हमें जाति की बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि माँ जब हॉस्पिटल जाती है बच्चे को पैदा करने के लिए, तो वो बच्चे को जन्म बाद में देती है, पहले जाति उसकी निर्धारित की जाती है। वहां पर पूछा जाता है कि जाति क्या है, तो हम जातियों की बात करेंगे। इस देश में नौकरी, रोजगार, व्यापार, यहाँ तक कि जीवन साथी भी जाति के आधार पर मिलता है, तो हमें भी जाति की ही बात करनी होगी। साथियों, सीधा सा समझदार को इशारा काफी होता है, ढकोला रखने की जरूरत नहीं है कि कंडा बीन के लिए। हमारे यहाँ चंबल में कहावत है कि थोड़ा सा इशारा कर दो गुजरों को, गुजर बहुत कुछ समझते हैं। साथियों, हक और हुकूक सड़कों पे खड़े होकर चिल्लाने से नहीं मिलते। इस लोकतंत्र में 3 मंदिर हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। इन पे कब्जा कर लो। भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं आपको, भगवान ने 2-2 हाथ दिए। हम पशुपालक है मानते हैं, तो अपना नारा बना लो, एक हाथ भैंस की पीठ पे और दूसरा दिल्ली की सीट पे। साथियों, समाज के सरदारों, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं सीधी सी
मंच से आदेश हो रहा है कि साहब बहुत कम समय है, बहुत मेरे वरिष्ठ व समाज के वो लोग आए हैं जो कि इस जाति के कर्णधार हैं, जिन्होंने इस जाति के लड़ते लड़ते, इस जाति के लिए लड़ते लड़ते अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। साथियों, इस देश में अगर राजा बनाना है तो अपना चिन्ह बना लो। चिन्ह से मेरा सीधा सा मतलब है, उत्तर प्रदेश में दलितों ने अपना चिन्ह बनाया हाथी, बनाया ना। अहीरों ने अपना चिन्ह बनाया साइकिल। समझ रहे हो मेरा इशारा? उन 3 मंदिरों पे कब्जा करने का कोई भी होगा उस चिन्ह से एमएलए एमपी, लेकिन इशारे पे आपके काम करेगा। जैसे घर में नौकर ना रखते, घर में नौकर रखते हो, उससे कहो जाओ चारा लेकर आओ, और वो गया 10 भैंसे 1 पोटली घास लेके आ गया, और उससे कहे कि भैया दूसरा लेके आ, और वो नखरे बताए कि मैं न जाऊंगा, वो तो डाल दो, तो अपन क्या करेंगे? भैया एक काम कर, निकल, दूसरा रख लेंगे। वही स्थिति है साहब, इस देश में अपना चिन्ह बना लो। क्या बनना चाहिए हमारा चिन्ह कि नहीं बनना चाहिए? एक बार हाथ उठाकर मुझे समर्थन चाहिए। तो साथियों, बहुत कुछ है, बाकी की प्रक्रिया आपको हमारे लाल पटके वाले बता देंगे। ऐसा पटका डालते हैं हमारे साथी भैया, हमारे सीताराम जी डाले हुए हैं। भैया सीताराम जी खड़े हो जाए, एक और पटका दिखा दे अपना। तो साथियों, इस देश में अपने लोकतंत्र में हक और हुकूक पाने के लिए उन 3 मंदिरों पे कब्जा कर लो, आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। नहीं तो आप 25 साल से मांग रहे हो, 75 साल और मांगो, और जब जब आप सड़कों पर निकलोगे कुत्ते और बिल्लियों की मौत मार दिए जाओगे। 2008 का किस्सा राजस्थान का अच्छी तरीके से याद है। हमने सड़कों पे खड़े होकर अपना हक और हुकूक मांगा, लेकिन हमें 73 मौतें जवान भाइयों की लाशें मिलती हैं। इसलिए मेरा कहने का एक ही अर्थ है, राष्ट्रीय एकता संघ संगठन गुर्जर समाज, जिसका मैं समर्पित सिपाही हूँ, और मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं गुर्जर हूँ। साथियों, बार बार मैं आपके बीच में नहीं आ सकूंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों से जो कि लाल पटके वाले अपने गांव में जाए, उनसे मिले, बैठे, उनकी बात को समझे। अगर आपने बैठना नहीं सीखा, आपने सुनना नहीं सीखा, आपने बोलना नहीं सीखा, आपका विकास संभव नहीं है। क्योंकि